स्वर्ग के दिव्य क्षेत्र में लूसीफेर नाम का एक देवदूत था। वह सभी स्वर्गदूतों में सबसे सुंदर और शक्तिशाली था, जिसके पंख सितारों की तरह चमकते थे। लूसीफेर को परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह प्राप्त था। उसके साथियों द्वारा उसका सम्मान किया जाता था और उसे देखने वाले सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। हालांकि लूसीफेर के दिल में असंतोष का बीज था। वह सर्वशक्तिमान के सख्त शासन के अधीन सेवा करते करते थक गया और अपने उद्देश्य पर सवाल उठाने लगा। उसके भीतर अभिमान बढ़ गया और वह स्वर्ग के अधिकार को चुनौती देने के लिए और भी ऊपर चढ़ना चाहता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन लूसीफेर ने अनुयायियों साथी स्वर्गदूतों का एक समूह इकट्ठा किया, जिन्होंने उसकी विद्रोही भावना को साझा किया। दोनों ने मिलकर दैवीय आदेश के विरुद्ध विद्रोह की साजिश रची। महिमा की चमक में लूसीफेर ने अपने विद्रोह का नेतृत्व किया, स्वर्ग की ताकतों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन सर्वशक्तिमान की शक्ति बेजोड़ थी और विद्रोह को तुरंत दबा दिया गया। लूसीफेर और उसके अनुयायियों को प्रकाश के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। उनकी अवज्ञा के लिए अंधेरे की गहराई में भेज दिया गया। जैसे ही वे अनुग्रह से गिरे, लूसीफेर के कभी गौरवशाली पंख काले और मुड़ गए, जो उसके विद्रोह और शाश्वत विनाश का प्रतीक बन गए। अब शैतान के रूप में जाना जाता है, गिरे हुए देवदूत ने परमेश्वर के खिलाफ प्रतिशोध की कसम खाई और मानवता को भ्रष्ट करने की कोशिश की, उन्हें धार्मिकता के मार्ग से भटकने के लिए प्रेरित किया। फिर भी उसकी अवज्ञा में भी पश्चाताप की फुसफुसाहट ने उसे परेशान कर दिया, क्योंकि अंदर ही अंदर लूसीफेर अभी भी उस प्रकाश की लालसा रखता था जिसे उसने त्याग दिया था। और इस तरह गिरा हुआ देवदूत छाया में घूमता रहा, एक दुखद व्यक्ति जो अपने गौरवपूर्ण विद्रोह और मुक्ति के लिए उसकी लंबी इच्छा के बीच फंसा हुआ था। हमेशा के लिए लूसीफेर मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाने वाला वह घमंड के खतरों और दैवीय आदेश को चुनौती देने के परिणामों की एक सतर्क कहानी बन गया।